और अब हम बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्सी की। जब आप सोचो कि थिंग्स कांट गेट वर्स, अभी हम आ जाते हैं बहुत ही फनी बट एक बहुत ही ईवल टाइप के स्टोरी एंगल पे। यहाँ पे ये सब तो देखो बिहाइंड द सीन्स चल रहा था। हाँ, जो चीज़ पब्लिक फेमस हुई थी ना, ये आईपीएल का सबसे पहला स्कैम आप कह सकते हो, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, पहली कंट्रोवर्सी आप कह सकते हो। एक फेक आईपीएल प्लेयर के नाम से ब्लॉग चालू हुआ था उस साल, ठीक है। उस ब्लॉग का नाम था फेक आईपीएल प्लेयर। या और उसके ना बताओ, उस ये मैंने क्रॉस चेक करा था तो उसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि ये एक Fictitious है, या। फिक्टिशियस अकाउंट है, इसको सीरियसली मत लेना। बट अब ये ना कि चीज़ें कभी कभी एक्यूरेट निकल जाती हैं। तो वो फेक आईपीएल प्लेयर जो ब्लॉग था, उसमें जो बंदा जो ब्लॉग लिखता था, वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि वो एक्चुअली में केकेआर का ही एक प्लेयर है, स्क्वाड में एक प्लेयर है। वो स्क्वाड में ही एक प्लेयर है, और वो Yeah. सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। हाँ, और वो ना हर प्लेयर को एक निकनेम दे दिया था ताकि वो कोई लीगल इशू में फंसे ना। Yeah. निकनेम दे दे तो आप डायरेक्टली कह नहीं सकते कि आपने इस प्लेयर की बेइज्जती करी। और वो कई सारे ऐसे मसालेदार, कंट्रोवर्शियल, शॉकिंग खुलासे करता था। अब बात क्या हो गई कि एक मैच में ना उसने प्रेडिक्ट किया था कि ये चेंजेस होने वाले हैं, या जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं थे, और वो एक्चुअली में चेंजेस हो गए। या तो लोगों को लगा कि ये जानबूझ के बोल रहा है, ये फिक्टिशियस अकाउंट है, लेकिन ये सही में कोई एक प्लेयर है भाई। हाँ, और ये सही में लीक हो रही है चीज़ें। मतलब ये जो उस दिन की जो पूरी डेट थी, अप्रैल 26 को ये हुआ था। हाँ, एंड उसमें पूरा इसके चलते हुए, मतलब जस्ट टू टेल यू गाइस, ये कितना फेमस हो गया था ब्लॉग उस टाइम पे। हाँ। 1.5 लाख विजिटर्स आए थे उस पूरे ब्लॉग पे उस दिन पे। एंड ऑन एन एवरेज एक ब्लॉग पे अगर आप कितना वक्त बिताते हो, प्रॉब्ली आप सोचो कि चलो 5 मिनट में हमने ब्लॉग पढ़ लिया, उतना हो जाएगा। ऑन एन एवरेज लोग 15 मिनट बिता रहे थे उस पूरे ब्लॉग को एवरेज पढ़ने ड्यूरेशन में। 15 मिनट का था। दैट्स ग्रेट भाई, दैट्स ग्रेट। तो हम समझते हैं ना, हाँ, मतलब हम लोग वीडियो पे 15 मिनट लाना इज वेरी डिफिकल्ट, ब्लॉग पे लाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। तो इतना क्रेज था उसका उस टाइम पे। ये चीज़ पता, मुझे नहीं पता थी। हाँ, आई थिंक 99% लोगों को नहीं पता होगी ये चीज़। आई डोंट थिंक ये फेमस है चीज़। मतलब अगर हमसे कोई बड़ा है 5-10 साल, उन्हें भी नहीं पता होगी। उनको पता होगा मेरे ख्याल से। ये बहुत पॉपुलर होगी उस टाइम पे। था पॉपुलर। मतलब मैं तो 8-9 साल का था, मुझे क्या ही पता होगा। बट कोई अगर उस टाइम पे 19-20 साल का है कोई लड़का, उसको तो पता होगा मेरे ख्याल से। मतलब ये इस चीज़ ने इतनी फेमस हो गई थी कि इस चीज़ को सेलिब्रिटीज, मीडिया, हर कोई एक्नॉलेज कर रहा था। भाई केकेआर कैंप ने एक्नॉलेज कर लिया था कि ये फालतू में हमारा इविल इंटेंट लेके हमें लांछन लगाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान ने उस टाइम पे कुछ ऐसा बोला था, आई हाँ। रिमेम्बर, पर्वर्ट समथिंग करके यूज करा था, ही इज एन इविल पर्वर्ट करके। हाँ। तो इस हद तक ये बातें सारे ओनर्स तक पहुंच गई थी। एंड बाकी सारी फ्रेंचाइजीज के लिए तो इट वुड बी मतलब एक हंसी ठिठोली वाली बात होगी, बट केकेआर में जिसमें ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है अंदर, प्लस सारे लोग विश्वास कर रहे थे कि एक्चुअली में कोई अंदर का खिलाड़ी है। अब तुम ये सोचो, वाई केकेआर? वंस अगेन ये दिस गोज ऑन टू शो वंस अगेन, केकेआर के ऊपर जो आई बॉल्स थी, जो अटेंशन था, जो फॉलोइंग थी, वो बाय अ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी बाकी टीम से। तो ऑफ ऑल टीम्स केकेआर का ही ये चीज़ टारगेट भी हुई थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उस ब्लॉग का जो लास्ट, मतलब उसमें जो लास्ट आर्टिकल निकाला था उस बंदे ने, उसमें कुछ ऐसे करके कहा था RIP फेक आईपीएल प्लेयर, और कहता है कि मैं अगले साल मोस्ट लाइकली एक बुक निकालूंगा और उसमें मैं पूरा रेवलेशन करूंगा। और अगले साल फिर 2010 के आईपीएल में एक बुक भी आती है द गेम चेंजर्स के नाम से। और जब वो बुक आई थी तो जिस बंदे ने पूरा आर्टिकल लिखा था वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। उस बंदे का नाम था अनुपम मुखर्जी, जो कि बैंगलोर में एक मार्केटिंग पोजीशन में काम करता था। एंड इट सीम्स कि ये मार्केटिंग प्लॉय था एक, अपनी बुक का हाइप बनाने के लिए। मतलब उन्होंने कहा था कि आज तक किसी भी आईपीएल प्लेयर से आज तक मिले भी नहीं है। ये सब नाटक था एक। प्लस एट द सेम टाइम एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि नेचुरली जब ये ब्लॉग निकल के आ रहे थे, सबका ऐसा सोचना था कि यार कौन खिलाड़ी एक्चुअली में हो सकता है। हाँ। एंड उसमें अल्टीमेटली लोगों का जो सस्पिशन गया था वो अल्टीमेटली आकाश चोपड़ा पे गया था। एंड बहुत नेचुरली अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे आपको देख के लगा हाँ यार आकाश चोपड़ा हो सकता है। मतलब ऐसे टाइप की सिचुएशंस क्रिएटेड थी। साउथ अफ्रीका से आपको बीच पूरे टूर्नामेंट में आपको घर भेज दिया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम उसी साल जो है उन्होंने एक बुक निकाली थी बियॉन्ड द ब्लूज करके। तो उनके पास वो स्किल भी है कि वो ब्लॉग लिख सकते हैं, वरना यूजुअली क्रिकेटर से लोग ऐसे एसोसिएट नहीं करते कि ये ऐसा खिलाड़ी कर देगा कुछ। कोइंसिडेंस देखो, 26 अप्रैल को वो आर्टिकल आया था, 26 अप्रैल को आकाश चोपड़ा को कहा गया था। ओके या बट अल्टीमेटली आकाश चोपड़ा नहीं थे। बट ये स्पेकुलेशन निकल के आया था कि आकाश चोपड़ा ही तो नहीं है। ये सब फालतू की कंट्रोवर्सीज हो रही थी यार उस टाइम पे। ये हाल था केकेआर का। तो अल्टीमेटली
इन सब का कल्मिनेशन के बाद और कुछ नहीं है 2009 से, बहुत बातें कर ली। हाँ केकेआर का एक हॉरेंडस सीजन होता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।